Good afternoon, everyone. बेटा आप लोगों को आवाज नहीं सुनाई दे रही है? फिर बेटा पिछले सेशन में आप लोगों ने चंदा गिनती भूल गया उसके बारे में पढ़ा था। बुक ए के सारे क्वेश्चन हो गए थे, है ना कंचन? यस मैम। बेटा बोल क्यों नहीं रहे बेटा? बुक बी के जो है कुछ क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे बुक बी में, ठीक है? तो चलिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बुक, आप लोग देखिए और प्रश्न पे आप जो है आज हम चर्चा करेंगे बुक बी के प्रश्न, ठीक है? यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले बताइए, आप लोग को बुक दिखने लगी कि नहीं? हाँ, कंचन, वेदांत, राज, आपको दिख रही है बेटा? मैम दिख रही है मैम। दिख रही है? अभी तो आप लोगों ने बुक बी में क्वेश्चन किया नहीं था, है ना? देखिए पहला क्वेश्चन है कहानी का सार। जो आप लोग बुक ए में कहानी पढ़े थे, चंदा गिनती भूल गया, उसी कहानी को संक्षेप में यहाँ लिखना है। चंदा गिनती भूल गया कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। रिया, अभी मैम इसमें क्या करना है? कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। पहले बताइए, आपको कहानी पता है चंदा गिनती भूल गया? हाँ, अभी मैम सुनाइए पहले कहानी सुनाइए। तो कैसे सुनाओगे? चलिए पहले कहानी सुनाइए। मैम हाँ, आप लोग चंदा माइक बंद रखेंगे। कभी मैम चंदा कभी टेढ़े मेढ़े कभी सीधे साधे। एक दिन वो तारे गिनने लगा, तो वो तारे गिनने लगा 1 2 3 4 500। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। आप तो बुक का बिल्कुल शब्द सुना रहे हो। आपको प्यारे चंदा कभी गोल मटोल रोज रात में घूमने निकलता। हाँ, एक दिन वह तारों गिनने लगा 1 2 500 1000 200 1 करोड़ 44,000 200। सुबह हो गई, सूरज निकलने लगा और चंदा गिनती भूल गया। उस दिन तो चंदा से परी स्टॉप। आप भी वही जो बुक में लिखा है सेम टू ऐसे बोल रही हो, ऐसे नहीं बोलना है। आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे एक बार की बात है, चंदा आसमान में तारों को गिनने चला। उसने पूरी रात गिना 1 2 3 4, लेकिन सुबह हो गई, तारों को गिन नहीं पाया। फिर दूसरी दिन चंदा तारों को गिनने चल लगा। गिनते गिनते रात बीत गई, सुबह हो गया, तारों को गिन नहीं पाया, वह रोने लगा। सूरज ने पूछा क्यों रो रहे हो? चंदा ने बताया मैं तारों को गिनने लगा था, शायद मैं गिनती भूल गया, है ना? तो सूरज ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सूरज तो तारों को गिनने चला तो उसे कई तारे आसमान में दिखाई नहीं दिए। चट्टानों के पीछे झांका, पेड़ के पीछे उसने चला। मैम आपकी आवाज कट कट के आती है।
चलिए, अब आवाज जा रही है बेटा? यस मैम। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी आवाज समझ आ रही है। आओ सभी लोग मेरी मैम आवाज हो ना? हाँ मैम सबको आवाज है। सुनिए स्टोरी को आप। तो सूरज उसकी मदद करने के लिए गया। उसने देखा तो आसमान में कोई तारा नहीं दिखाई दिया। मैम उसके पेड़ के पीछे देखा, चट्टान के नीचे देखा, उसे कोई मैम तारा। बादल भी कर सकते हैं सूरज की जगह। हाँ, सूरज बादल नहीं करना है, सूरज को केवल मैम बादल तो बादल के पीछे पूछा, उसे तारे कहीं नहीं मिले। इसके बाद सूरज धरती में देखा तो वहां पर बच्चे ढेर सारे। मैम बादल नहीं, मैम बादल तो ढेर सारे होते हैं। बादल से नहीं पूछेगा। धरती पे उसने देखा तो बच्चे, ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे, गा रहे थे। धरती पे बच्चे कितने प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। अब सूरज को पता चल गया, वह जाके कहा चंदा से, मुझे तारों का पता चल गया। चंदा ने पूछा कितने तारे हैं? सूरज ने बताया धरती पे जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने तारे। अब सूरज खुश हो गया और गाने गाने, वो भी गाने लगा। धरती पे जितने बच्चे प्यारे, आसमान में उतने तारे। बच्चे हैं प्यारे। बेटा ये आपको यहाँ लिखना है शॉर्टकट में। हर्षित, समझ में आया? यस मैम। हाँ मैम पूरे लाइन में लिखना है। हाँ बेटा, कितनी लाइन है कि पूरे लाइन में आपको पूरा स्टोरी लिखना है, लेकिन जैसे राइट की जैसे हमने बताया है उसी तरह से लिखना है। आपका बुक का देख के नहीं लिखना है। मैम 2-3 लाइन बच जाएगा तो मैम क्या करेंगे? एक लाइन बच सकता है लेकिन ज्यादा नहीं बचेगा। आप अपने मन से नहीं लिखोगे। मैम आपकी आवाज कभी कभी कट जाती है। हाँ बेटा, नेटवर्क से प्रॉब्लम होता है आपके यहाँ, तो आवाज पूरी नहीं सुनाई देगी। नती बेटा, आप ठीक से बैठिए। कैसे बैठी हो? मोबाइल ऑन करके। पहले आप बैठने की व्यवस्था जो है रख देख लो, तो उसके बाद मोबाइल ऑन किया करो। हाँ चलिए, स्वाति समझ में आया सबके? यस मैम। स्वाति आप बताएंगे, आप बताइए कैसी स्टोरी लिखेंगी? बताइए बेटा। वेदांत, आप बताइए कैसे लिखेंगे स्टोरी? आज लिखकर भेजना है इसको। कैसे आप स्टोरी को लिखेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम बताइए। परी, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? सबको सुनाई दे रही है? यस मैम। तो फिर वेदांत आप बोल क्यों नहीं रहे हो? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मैम योर वॉइस इज नॉट कनेक्टिंग। हाँ मैम योर वॉइस इज नॉट कनेक्ट। आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो फिर मोबाइल क्यों नहीं कनेक्ट है? हर्षित, आप बताइए बेटा अपने शब्दों में। यस मैम। बता दो। मैम चंदा ने सोचा क्यों ना आज तारे गिनने लगा जाए। चंदा तारों
को गिनने लगा, लेकिन गिनती भूल गया। तब सुबह सूरज उदास हो गया। चंदा उदास था, सूरज नहीं उदास हो गया, चंदा उदास हो गया। तो सूरज ने उससे पूछा, तू उदास क्यों हो? तब चंदा ने बताया, मैं रोज तारे गिनता हूँ लेकिन गिनती भूल जाता हूँ। तब सूरज ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तारे गिनने में। हर्षित, यस मैम। अब बताइए आगे क्या होता है। मैम मैम चंदा ने सूरज से कहा, अगर तब चंदा ने आसमान में कितने तारे हैं तभी मैं तुमसे बात करूंगा। बादल में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। तब उसने देखा सारी चिड़िया दाने चुग रही थी। तब सूरज ने चंदा से कहा कि अच्छे जानवर प्यारे प्यारे आसमान में ही इतने सारे जितने धरती पर चिड़िया तारे उतने आसमान में तारे। आपको यहाँ पर यही आप जो बुक में पढ़े हो उसी स्टोरी को यहाँ अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, आज का होमवर्क आपका यही रहेगा। सबके समझ में आ गया है ना? हाँ, अपने शब्दों में लिखोगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ देखिए क्या करना है हमें। अनगिनत तारे आपको दिख रहा है बुक में? यस मैम। तो लेखक की तरह आप तारों को गिनने के लिए क्या करेंगे? कोई 5 तरीके बताएं। आपको 5 तरीके बताना है तारों को गिनने के लिए। जैसे लेखक ने तरीका बताया था, आसमान धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने तारे, है ना? यहाँ पे बताया है आसमान में है उतने ही तारे जितने पेड़ों में पत्ते, जितनी पानी में मछलियां। तरीका बता दिया। आपको भी 5 तरीके बताना है ऐसे ही। परी आपकी आवाज आई नहीं। अब भी नहीं आ रही आवाज आपकी। मैम आसमान में उतने तारे जितने मैम जितने घर धरती पर प्यारे प्यारे। एक तरीका हुआ। हर्षिता बताइए दूसरा तरीका। 5 तरीके लिखना है ना? यस मैम। हर्षिता बताइए। मैम क्वेश्चन क्या है? गांव में जितने प्यारे प्यारे बच्चे, आसमान में उतने ही तारे। नहीं बेटा, ये तो हो चुका है ना। नया तरीका बताना, जो पुराना हो गया उसको नहीं बताना है। आप नए तरीके बताइए। बारिश के बूंदे जितने आसमान में उतने ही तारे। उतने ही आसमान में है तारे। मैम इंसान के सिर पर मैम हम बताएं? हाँ बताइए बेटा। मैम इंसान कंचन मैम इंसान मैम धरती पे है जितने पेड़ पौधे प्यारे प्यारे उतने ही आसमान में है तारे। हाँ, एक आइडिया भी हो गया। और मैम इंसान अभिनव आप बताइए बेटा। अभिनव। मैम जंगल में जितने बताइए, आप भी आइडिया बताइए। सबको अपना आइडिया बताना है ना? जंगल में जितने जानवर मैम उतने ही आसमान में तारे। अच्छा,
मैम जंगल में कितने बच्चे मैं उतने ही तारे। बच्चे जंगल में नहीं रहते, बच्चों का गिनती छोड़ दीजिए। बच्चों की गिनती एक बार कभी ने बता दिया है ना, आपको अपना तरीका बताना है। उन्नति, मैम जंगल में जितने, ये तो बताया शायद। मैम जंगल में जितने जानवर उतने आसमान में तारे। हाँ, जंगल में जितने जानवर हमारे, आसमान में उतने तारे। एक आइडिया ये भी हो गया। उन्नति, आप बताइए कोई आइडिया। उन्नति, आसमान में जितने पक्षी उड़ते प्यारे न्यारे न्यारे, मैम आसमान में उतने हैं तारे। हाँ, प्यारे न्यारे एक ही कहिए, आसमान में जितने मैम होमवर्क रहेगा। धरती पे, हाँ होमवर्क रहेगा मैम, होमवर्क आपका दिए ना स्टोरी लिखने के लिए, इसको भी आप लिख के भेजिएगा। यस मैम, हम राइट कर लेंगे। हाँ, अभी हम समझा दे रहे हैं, आज ही सब नहीं भेजना है, इसको आप कल भेजिए। आज के लिए मैम अभी कर हम लोग कर लेंगे। तो 5 आइडिया हो गया, सबके पास 5 आइडिया हो गए एक दूसरे का। यस मैम, 5 आइडिया हुआ, 5 आइडिया मैम हमारे पास पूरा, मैम 5 आइडियाज मेरे पास आ गया है। यस मैम, मेरे पास भी मैम 10 आइडियाज आ गया है। चलिए अभी आप 5 आइडिया एक साथ बता दीजिए ताकि सारे बच्चे सुन लें। सबने अपना अपना आइडिया दिया, अब आप 5 आइडिया को एक साथ बता दीजिए। आइडिया नंबर 1 देखिए, 5 आइडिया को यहाँ लिखना है, एक एक लाइन में आइडिया लिखना है। क्या हम भी बताएं? हाँ, यहाँ पहले अभी बताइए नंबर 1 आइडिया। मैम अभी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। परी, अभी स्टॉप। परी आप बताइए। मैम जंगल में जितने जानवर हैं उतने ही तारे हैं आसमान में। बेटा इसको कविता में तुकबंदी करके बताइए ना। यहाँ देखिए नंबर 1, जंगल में जितने जानवर हमारे, आसमान में उतने तारे। एक लाइन में आपको करना है। आइडिया नंबर 2, यानी यहाँ नंबर 2 डालना है। धरती पे जितने पक्षी प्यारे, आसमान में उतने तारे। बारिश के बूंदे जितने, आसमान में उतने ही तारे। आइडिया नंबर 3 हो गया। आइडिया नंबर 4, सिर में धरती पर जितने बच्चे फिर प्यारे प्यारे, आसमान में। बच्चों का आइडिया आपको नहीं देना, बच्चों की आइडिया पहले हो चुकी है, बार बार मना कर रहे हैं। बच्चों वाली आइडिया आपको नहीं देनी है। आइडिया नंबर 4 होगा आपका, धरती पर जितने घर, आसमान में उतने तारे। आसमान में उतने तारे। और एक आइडिया भी है, सिर में जितने बाल हमारे, आसमान में उतने तारे। ये भी तो एक आइडिया है। सिर का बाल कोई गिन पाएगा? यस मैम, यस मैम। तो 5 आइडिया हो गया। 5 आइडिया आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, ठीक है? यस मैम। मैम हमारी पास बुक नहीं है, नोटबुक में राइट कर सकते हैं। बेटा बुक लीजिए, बुक लेके राइट कीजिए। मैम बुक नहीं है। उसके लिए करें, बुक लीजिए। अभी के लिए आप नोटबुक में भले राइट कर लो, लेकिन आपको बुक में राइट करके तब भेजना रहेगा। नोटबुक में राइट करके रख लो, लेकिन भेजने वाला काम बुक में होगा आपका। यस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। हम पहले एक स्टोरी है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम पहले पढ़ेंगे ध्यान से, हम सभी पढ़ेंगे, ठीक है? चांद का खिलौना क्या है? देखिए, चांद का खिलौना। चांद का खिलौना
खिलौना। सब लोग देख पा रहे हो? यस मैम। मैम हम रीडिंग करें? मैम हम रीडिंग करें? हाँ चलिए। दी गई कविता पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। राजकुमारी जिंदी किए बैठी थी नहीं कि बेटा, जिद किए। जिद किए बैठी थी कि उसे चांद और तारों से कमरा सजाना है। परेशान होकर राजा जी ने मंत्री से पूछा, राजकुमारी को समझाने का कोई उपाय बताओ। मंत्री जी ने राजा जी को चांद के खिलौने और नकली तारों से राजकुमारी का कमरा सजाने के लिए कहा। यह सुनकर राजा जी खुश हो गए, पर उन्हें डर था कि राजकुमारी खिड़की से असली चांद और तारे देखकर कोई प्रश्न न करे। रात के समय राजकुमारी खिड़की से अलमारी चांद और तारों को अलमारी नहीं, असली देखकर असली चांद और तारों को देखकर असली चांद और तारों को देखकर सोच में पड़ मंत्री बोले, बेटी जब तुम्हारा नहीं, उसने राजा जी से पूछा। हाँ कंचन, आप वही पढ़िए बेटा। मैम उसने राजा जी से पूछा, जब चंदा तारे मेरे पास है तो आसमान में कौन है? राजा जी बोले, बेटी जब तुम्हारा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, ऐसे ही आसमान में भी दूसरा चांद निकल आया है। फिर तारे कहाँ से आया? राजकुमारी ने पूछा, जब तुम्हारे बाल टूट जाते हैं तो वह भी वापस आ जाते हैं, ऐसे ही तारे भी आ गए। यह सुनकर राजकुमारी अपने चांद और तारों के खिलौने के साथ खुशी खुशी खेलने लगी। हाँ चलिए बेटा, अब इस कहानी को रीड करेंगी उन्नति। आप चुपचाप बैठी हो, कुछ बोल नहीं रही हो। चलिए कहानी को पढ़िए। माइक ऑन कीजिए, पहले माइक ऑन कीजिए। राजकुमारी जिद किए बैठी थी कि उसे चांद और तारों से कमरा सजाना है। राजा जी ने चांद के खिलौने और निकाली आराम से पढ़िए। नकली तारों से राजकुमारी का कमरा सजा दिया। उन्हें डर था कि राजकुमारी खिड़की से असली चांद और तारे देखकर कोई प्रश्न न करे। रात के समय राजकुमारी खिड़की से असली चांद और तारों को देखकर सोच में पड़ गई। उसने राजा जी से पूछा, जब चांद तारे मेरे पास हैं तो आसमान में कौन है? राजा जी, बेटी जब तुम्हारा एक आंख टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, ऐसे ही आसमान में ही दूसरा चांद निकल आया है। फिर तारे कहाँ से आए? राजकुमारी ने पूछा।
जब तुम्हारे बाल टूट जाते हैं तो वह भी वापस आ जाते हैं। ऐसे ही तारे भी आ गए। यह सुनकर राजकुमारी अपनी चांद और तारों के खिलौनों के साथ खुशी खुशी खेलने लगी। चलिए बेटा, सभी लोगों ने स्टोरी सुना? यस मैम। सबके समझ में यस आ- मैम। मैम आप उत्तर हाँ बेटा, मैम आप प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न का उत्तर दी, स्टोरी समझ में आ गई ना सबके? यस मैम। चलिए, अब प्रश्न का उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? राजा जी ने राजा जी नकली चांद तारों ने से कमरा सजाया था और क्यों? है ना? मैम राजकुमारी जिद किए बैठी थी उसे चांद और तारों से कमरा सजाना है। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। अभी आप बताइए कैसे कैसे क्वेश्चन लिखोगे? मैम राजकुमारी जिद कर रही थी इसीलिए। ऐसे नहीं। मैम राजकुमारी जिंदी मैम राजकुमारी जिद किए बैठी थी असली चांद साथ नहीं, जिससे पूछा जाए उसी को बोलना है। वेदांत आप बताइए क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे? बताइए। बेटा स्वाति, राज, अमन, आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। परी बताइए कैसे प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा? राजकुमारी जिद किए बैठी थी और उसे चंदा और तारे चाहिए क्योंकि वो कमरा अपना सजाना चाहती है। लेकिन तो आपको देखिए, यह जब प्रश्न दिया गया, राजा जी ने नकली चांद तारों से किसका कमरा सजाया था, पहला क्वेश्चन हुआ। उसका और क्यों पूछ लिया गया? देखिए बेटा, मैम राजा जी ने राजकुमारी का कमरा सजाने के लिए नकली चांद तारे मंगाए थे। आपको यहाँ लिखना है, राजा जी ने नकली चांद तारों से राजकुमारी का कमरा सजाया था क्योंकि राजकुमारी जिद किए बैठी थी कि उसे चांद और तारों से कमरा सजाना है। ठीक है मैम आप टाइप कर दीजिए। 2 लाइन है, तो 2 लाइन में आपको उत्तर देना है। पहले लाइन में लिखेंगे आप लोग, राजा जी ने राजकुमारी का कमरा सजाया था क्योंकि दूसरी लाइन में लिखेंगे क्योंकि राजकुमारी जिद किए बैठी थी कि उसे चांद और तारों से कमरा सजाना है। इतना आप लाइन आपका कंप्लीट। ठीक है, लिख लिया भैया सभी लोग? हाँ, सभी की समझ में आ गया? मैम यस मैम आप राइट कर दीजिए। आप लोग क्या करोगे? हाँ, हम राइट करके भेज देंगे आपके पास, तो आप लोग क्या करोगे? मैम आप राइट कर दीजिए। राइट कर रहे हैं नोटबुक में। हम नोटबुक में राइट करके आपके पास भेज दे? ठीक है, तो आप लोग उसको चेक करेंगे? हाँ, आप फर्स्ट में तो हो नहीं, थर्ड में पहुंच गए हो, तो आपको हम क्वेश्चन लिखकर भेज देंगे, बस आप लोग उसको उतार लीजिए, है ना? अरे आपने स्टोरी पढ़ा, आपको लिखना है, इसी स्टोरी में से तो लिखना है। राजा जी ने नकली चांद तारों से राजकुमारी का कमरा सजाया।
इसमें आपका सारा इसमें लिखा है, केवल आपको किसका हटा के राजकुमारी लिख देना है। क्यों? तो क्यों को हटा दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए क्योंकि क्यों को हटा के क्योंकि राजकुमारी जिद किए बैठी थी कि उसे चांद और तारों से कमरा सजाना है। आपको एक भी शब्द अपने मन से नहीं लिखना है, बस यही केवल थोड़ा क्यों को हटा के क्योंकि कर देना है और किसका हटा के राजकुमारी कर देना है, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राजा जी ने चांद के लिए दांत और तारों के लिए बाल क्यों कहा गया, क्यों कहा है, अभी बताइए, कौन बताएगा? हर्षित, अभिनय, मैम समझ में आया? अभी 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 आपकी सबसे बैड हैबिट है कि आप जो कुछ बोलते हो ना ऊपर मुंह करके बोलते हो। आपको सामने मुंह करके बोलना चाहिए मोबाइल से, तब आपकी आवाज यहाँ प्रॉपर आएगी। आप बोलते हो तो आपकी आवाज आती नहीं है। ठीक से सामने मुंह करके बोलिए, क्या कहना चाह रही है? मैम क्योंकि हमारा दांत मैम जब एक बार टूट जाता है तो जाम जाता है मैम, इसलिए मैं नहीं आ रही आवाज। बताया। और कौन बताएगा? उन्नति, बोलोगी बेटा कुछ? मैम हमारे दांत टूट जाते हैं फिर से निकल आते हैं, इसीलिए राजा ने इसका बहाना किया। जैसे हमारे दांत सफेद होते हैं, है ना, वैसे ही चांद सफेद है। दांत हमारे सफेद होते हैं। चांद को दांत से तुलना कर दिया आजादी ने। और जैसे हमारे मैम आसमान काला होता है ना, उसमें तारे चमकते हैं। यस मैम। ऐसे हमारे सिर सफेद होता है, उसमें काले काले बाल चमकते हैं। बाल जब हमारे टूटते हैं तो दूसरा बाल निकल आता है। ऐसे तारे भी बहुत सारे हैं आसमान में जिसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए तारों को बाल से कहा है और दांत को चांद से तुलना किया है, इसलिए कहा है। ठीक है, दांत के लिए चांद के लिए दांत कहा है और तारों के लिए बाल कहा है। जैसे हमारे दांत टूट जाते हैं सफेद तो फिर से निकल आते हैं, जब हमारे काले बाल टूट जाते हैं तो फिर से निकल आते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। दो क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन को आपको करना रहेगा, लेकिन कल के लिए क्वेश्चन रहेगा। आज आपको केवल ये वाला पेज करके भेजना है। क्या करना है? यहाँ स्टोरी लिखकर भेजनी है इस पेज में, ठीक है? यस मैम। सबके समझ में आ गया बेटा जो कुछ पढ़ाया गया था? हाँ, यस मैम। स्टोरी लिखने जाओगे सभी लोग? आज स्टोरी लिखना है अभी, ठीक है? आज का यस मैम। लिखकर भेजना है आपका बुक का पेज है, ठीक है? और बाकी जो बताई हैं 5 आइडिया आप कल लिखकर भेजोगे। चांद तारों के खिलौने वाली स्टोरी याद हो गई सबको? यस मैम।
बताइए, राजा जी ने चांद और तारे से किसका कमरा सजाया था? मैम राजकुमारी की। राजकुमारी का कमरा मैम सजाया था। राजकुमार। तो सजाया था मैम मैम कैसे ये बैठी तो उसे चांद तारों से अपना कमरा सजाना है। राजकुमारी जिद किए बैठी थी। राजा जी ने रात चांद की तुलना रात और तारों की बात क्यों की है? चांद को क्योंकि मैम चांद और दांत हमारे सफेद होते हैं और मैम इसीलिए मैम दांत जैसे हमारे सिर के बाल होते हैं काले रंग के, आसमान काले आसमान में तारे होते हैं। तो चलिए आज का होमवर्क करके आप लोग ठीक है। अब फिर अभी आज का सेशन यही एंड कर रही हूँ। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।